Hello everyone. The big breaking of this hour is Supreme Court has allowed NLS to conduct NLET exam tomorrow. So finally the NLET is going to be held tomorrow, and this exam, now the big question is what should be your attempting strategy, what should be your strategy for today, for tomorrow, and finally how to attempt this exam. सो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और स्पेशली कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड है कल के एग्ज़ाम में, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, स्पेशली इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर एनलेट 2020, राइट? So all of you or most of you must have got the mails from the NLS National Law School Bangalore, जिसमें उन्होंने आपको एक एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एक सिमुलेशन टेस्ट दिया है उन्होंने, जो कि मोस्टली बच्चों को लेट आए हैं ईमेल्स, तो वो टाइम ही जो है निकल गया है। सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एनएलएस के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, वो इतना स्मूथ नहीं, वो उनका खुद का सिमुलेशन इतना स्मूथ नहीं हो पा रहा है कि वो आपको वो प्रैक्टिस दे सके। बट दिस इज फॉर श्योर कि अब कल एग्जाम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट था अवेटेड, वो उनके फेवर में आया है। ये जो एग्जाम होने जा रहा है, अब कल के एग्जाम के मोस्टली आपको टाइमिंग्स आ चुके हैं मेल के अंदर कि कौन से बैच में सुप्रीम कोर्ट इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम इन 3 फेजेस, 3 बैचेज। तो आपने उन्होंने अलग अलग टाइम स्लॉट दिए हैं और 45 मिनट्स में आपको उससे हाफ एन आवर बिफोर, 30 मिनट्स पहले आपको रिपोर्ट करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट करना है अपने कंप्यूटर डिवाइस या लैपटॉप के सामने, और उसके बाद आपको ये एग्जाम देना है। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आज आपको क्या करना है। सबसे जरूरी है आज आपको जितना जल्दी पॉसिबल है, आप यू नीड टू स्लीप फॉर 8 आवर्स बिफोर द एग्जाम डे, राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप 8 घंटे की नींद लें, कम से कम। ज्यादा सोइए, जितना ज्यादा सोएंगे उतना अच्छा और फ्रेश फील करेंगे कल के एग्जाम के लिए। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आज आपको रिवाइज करने कुछ टॉपिक्स जो मैं अभी आपको आगे इस वीडियो के पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, और उन टॉपिक्स के ऊपर जो रीडिंग मटेरियल प्रोवाइडेड है कहीं से भी, या अगर आपके पास अवेलेबल है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में, और कल का जो आपका एग्जाम है, जब भी आपका बैच है, उस एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आराम से उठिए, आप पूरा स्लीप, पूरा 8 आवर्स का स्लीप लेने के बाद में, उसके बाद में आप रूटीन में एग्जाम टाइम से 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए। जो भी आपका बैच टाइम है, मे बी इट्स 12:30 और इट्स 1:45 और वट एवर द टाइम यू हैव बीन अलॉटेड, तो उसके 2 घंटे कम से कम पहले खाना खा लीजिए। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अगर पॉसिबल है तो आप एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, जिससे कि आप, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, वो आपको एनर्जाइज्ड रखेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपका फोकस बढ़ाएगा, अटेंशन बढ़ाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, देखिए ये 45 मिनट्स का एग्जाम है बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, नो 45 मिनट्स, कोई भी 45 मिनट्स आपके पूरे कैलिबर, आपके पूरे टैलेंट, आपकी पूरी कैपेसिटी, आपके पूरे हार्डवर्क, आपकी पूरी प्रिपरेशन को जज नहीं कर सकता है। दो इट इज एग्जाम प्रोसीजर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, हम इस एग्जाम को क्रैक भी करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है क्रैक करने का कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी। जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूं कि ये जो अब नया पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न है। इस पैटर्न में प्रिपरेशन से ज्यादा आपका मेंटल स्ट्रेंथ काम आएगा। जितना आप मेंटली पॉजिटिव रहेंगे, जितना मेंटली एनर्जेटिक रहेंगे, जितना आप बेटर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जितना आप वहां एनर्जाइज्ड रहेंगे, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जरूरत है आपको पॉजिटिव रहने की। मत सोचिए कि क्या कंपटीशन है, कितने सारे लोग दे रहे हैं, यू जस्ट नीड टू गेट 1 सीट ओनली, दैट्स इट। Also, lot of students are talking about the cheating and hacking and lot of other means used by other people. Don't worry, forget about it. देखिए, वो हमारा काम नहीं है, वो अथॉरिटी का काम है टू चेक करना, एंड उनकी भी रेपुटेशन का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है। सो दे विल पुट इन एवरी एफर्ट, दे विल ट्राई हार्ड नॉट टू कि कोई भी बच्चा चीटिंग ना कर पाए। तो उसमें हम ट्रस्ट करें, और हमें एक सीट चाहिए, वो हम ले सकते हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि नॉलेज से ज्यादा, प्रिपरेशन से ज्यादा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका
आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेमिना और स्ट्रेंथ का ये खेल है। तो जितना ज़्यादा अगले कुछ कपल ऑफ मे बी यू आर जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन का समय है, तो 24 आवर्स के लिए आप कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, कितना आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, कितना आप रिलैक्स रह सकते हैं, ये मत सोचिए। देखिए इसके बाद 2 बड़े एग्जाम्स है, एलेट का एग्जाम है, इसके बाद क्लैट का एग्जाम है। NLS Bangalore is not the only good law school in our country. We have a lot of other good law schools like NLU Delhi, NLU Jodhpur, NLU Nalsar Hyderabad, NUJS Calcutta, NLU Mumbai, GNLU Gandhinagar, many others, so on and so forth. We have a lot of other good colleges. So you have multiple opportunities available, right? This is not the last. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी 45 मिनट्स का एग्जाम आपको जज नहीं करेगा या आपको नहीं बताएगा कि आप कितने डिजर्विंग, कितने टैलेंटेड या कितने परफेक्ट है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है। तो आपको जरूरत है पॉजिटिविटी की। ये खेल ही वही है बेटा। बहुत सारे लोग बैठेंगे लेकिन बहुत कम है जो स्ट्रेस, जो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, जो रिलैक्स्ड हैं, जो इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट हो रहा है मेरे साथ, मेरे बैच के साथ, मेरे ईयर के साथ, कुछ यूनिक हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है और इस सिचुएशन को वो एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं वही सेलेक्ट होंगे। तो आपको भी उन्हीं में आना है। आपको कोई भी तरह की एंजाइटी, कोई भी तरह का स्ट्रेस, कोई भी तरह की ऐसी कोई चीज नहीं सोचनी है जो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको लेके जाती है। पॉजिटिव रहिए और आप यकीन मानिए आपकी पढ़ाई से ज्यादा आपका इंटरप्रिटेशन काम आएगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा, आपका अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन काम आएगा। उस पे काम करिए। कैसे करेंगे? जैसे ही आपका एग्जाम का डे आता है, मैंने पहले बताया है, अच्छी नींद लेंगे, एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। मतलब जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले सोना है 8 आवर्स के लिए मिनिमम। उसके बाद में आराम से उठिए, मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट करें, खाना अच्छे से खाएं, लेकिन एग्जाम से 1-2 घंटे पहले खा लीजिए। एग्जाम में पानी की बोतल अलाउड है, आप बोतल लेके बैठ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप पहले एक कॉफी या ऐसा कुछ भी टी ले लीजिए जिससे आप थोड़ा सा 45 मिनट्स तक अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे, एनर्जेटिक रहे। उसके बाद में एग्जाम जब आपका शुरू होगा, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, खेल जो है पूरा पॉजिटिविटी का है। जितना रिलैक्स्ड है, जितना चिल है, अगर नर्वस हो रहे हैं डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग से आपको अच्छा फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा, काम फील होगा, चिल्ड फील होगा। तो डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करिए। पॉसिबल है तो एग्जाम डेट वाले दिन मॉर्निंग में मेडिटेट करिए। मेडिटेशन करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। नहीं कर पाते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग एग्जाम में या एग्जाम से पहले करिए, आपको रिलैक्स या चिल्ड फील होगा। उसके बाद में जैसे एग्जाम शुरू होता है तो आपको ये देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। You need to attempt all the questions. No point leaving any questions. Even if you have, see, let me tell you very honestly, अगर if you go by the probability law and अगर आप तुक्के भी लगाते हैं तो end of the day you will be benefited by some marks. Yes, it is truth. लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब प्रोबेबिलिटी का लॉ तभी काम करेगा व्हेन यू फिल द कॉमन चॉइस। कॉमन जो भी आपका चॉइस होगा, इट कुड बी A, B, C, D, any letter you like or any of your favorite letters, you have to mark this option, the common option in all the questions where you have no idea. You have no idea of the answer. Okay, so my suggestion is very clear and straightforward. Go for attempting all the questions. See, to get into NLS, you need to have a decent score, and to score decent, you need to have the, until you attempt all the questions. Suppose you attempt 20 questions, 25 questions, so you have very less chances until the cutoff is very low. So my suggestion is go and attempt all the questions, even if you have no idea. Go for the elimination. You can look at the 4 choices and you can easily eliminate one or at least two or at least one choice, which would be irrelevant, not in context, no connection with the question, or very absurd, very weird, very out of box. So you can eliminate that choice and remaining choice में से आप chance ले सकते हैं।
उसमें भी मैं एडवाइस करूंगा कॉमन एक आप ऑप्शन को चूज करिए और सब में भर दीजिए, और प्रोबेबिलिटी के लॉ से आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग को नेगेटिव करना है, पॉजिटिव मार्क्स लाने हैं आपको। उसके बाद में फिर देखिए एक क्वेश्चन ये है कि हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए रफली यू आर गेटिंग 1 मिनट पर क्वेश्चन, राइट, बट दैट डिपेंड्स। कोई क्वेश्चन आपका 1.5 या 2 मिनट्स भी ले सकता है, कोई उससे कम भी ले सकता है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ को एक ही रीडिंग में पढ़िए, क्वेश्चन को एक ही रीडिंग में पढ़िए, दोबारा रीड करेंगे तो टाइम बहुत लेंगे, बिकॉज यू हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो। एंड कीप एन आई ऑन योर रिस्ट वॉच, एक वॉच पर नजर रखिए, टाइम पे नजर रखिए कि कितना टाइम जा रहा है, so that you can manage your time well in the exam. उसके बाद क्वेश्चन है टॉपिक्स। देखिए यहां पे हमें समझने की जरूरत है, एनलेट क्या कर रहा है, एक ही पैराग्राफ पे क्यूटी के भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, सीआर के भी पूछ रहा है, लीगल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो आपको जीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसमें हमें वैसे टॉपिक आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जिसमें ये सारे टॉपिक्स या सेक्शंस के क्वेश्चंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक टॉपिक है, मान लीजिए कि जीएसटी का टॉपिक है। जीएसटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू का भी कंट्रोवर्सी चल रहा है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो उसका कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है पावर ऑफ सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, जो हमारा फेडरल सिस्टम है। इसी से रिलेटेड टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। अब ये ऐसे टॉपिक है जीएसटी में कि आप समझिए, इसके अंदर क्योंकि कुछ डेटा आएगा, तो डेटा आएगा तो क्यूटी का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर लीगल एंगल्स हैं, कुछ कमिटीज, कुछ जजमेंट्स हैं, तो लीगल एंगल भी आएगा। हमें ऐसे देखिए, सीआर और इंग्लिश वो किसी भी टॉपिक पे पॉसिबल है उसके क्वेश्चन बनाना। कोई भी पैराग्राफ होगा, माइथोलॉजी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उस पर आप सीआर के क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं, उस पर आप इंग्लिश के क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन लीगल के लिए देयर हैज टू बी सम लीगल एंगल, देयर हैज टू बी सम जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इश्यू, दैट इश्यू हैज टू बी लीगली रेलेवेंट, राइट, तभी लीगल के क्वेश्चन बनेंगे। सिमिलरली क्यूटी के लिए कुछ डेटा होना चाहिए, जिस डेटा पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सीएए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें आसाम का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आसाम का एनआरसी स्टार्ट हुआ, उसके बाद कितने लाख लोगों का डेटा आया जिनको एनआरसी की लिस्ट से बाहर किया गया। सो यू हैव डेटा, you have judgments, you have legal angle, you can create critical reasoning question, logical reasoning questions, you can create English questions easily on any topic, as well as you can create the questions of legal GK, legal reasoning and the questions of GK. उसी तरीके से आप देखिए, जब CA आएगा तो NRC आएगा, NPR आएगा। इसी तरह से अभी आपने देखा कि COVID-19 is a, everything, whatever is happening now, be it NLAT, be it postponement of CLAT, be it you are puzzled with lot of difficulties, you're pressurized, you are stressed, all because of this COVID-19. We all are going through a very tough time of our life because of this COVID-19. But COVID-19 में क्या? COVID-19 से हेल्थ केयर फैसिलिटी, COVID-19 से इश्यू बनता है वर्ल्ड इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, माइग्रेंट क्राइसिस, जो माइग्रेशन का क्राइसिस हुआ है, उसके बाद में यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर हुआ है, उसके बाद में जो फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस हुए हैं, जो भी मोरेटोरियम इश्यू किया है बैंक ने कि you are not if you are not able to fill your EMI, if you cannot pay your EMI, तो उसके लिए आपको रिलैक्स किया गया है, मोरेटोरियम किया है, उससे बैंकिंग का लॉस। तो यू हैव डेटा, राइट, यू हैव द लीगल एंगल, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर है, राइट। तो आपको ऐसे टॉपिक देखने हैं जैसे कि अभी चल रहा है मीडिया ट्रायल, राइट, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, जैसे आपने अभी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह वाला केस देखा, इसमें ड्रग्स का एंगल है, इसके अंदर ड्रग्स रिलेटेड लॉज हैं, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट, और सोशल मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है,
पॉलिटिक्स को, किस तरह से इवन अंडर ट्रायल जजमेंट्स को, मीडिया ट्रायल जो होता है, इस पे कुछ जो लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं, और उसके ऊपर क्यूटी में भी कुछ डेटा होना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। चाइनीज एप्स को बैन किया है, अब उसमें क्या हो सकता है, उसको कनेक्ट किया जा सकता है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमी से, कि इकोनॉमी को ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे, चाइना, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कैसे ये हिट कर रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। या इसी तरीके से जो चाइनीज एप्स को बैन किया है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे पबजी है, या कोई भी इस तरह के गेम्स है, या कोई भी इस तरह के एप्स हैं, इनका इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है, तो वहां डेटा बनेगा, वहां पे लीगल इश्यूज डेवलप होंगे, और उन्हीं पे क्वेश्चंस आपके क्रिएट किए जाएंगे। तो ऐसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हमने बनाई है कोविड-19 पर, जिससे रिलेटेड मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर क्राइसिस, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। इसी तरह से आर्टिकल 370 ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनलेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, यू हैव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, you have legal angles, you have act passed by the government, by the parliament, and you also have the other angles to create such questions. उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन, राइट, फंडामेंटल राइट्स पे, राइट टू एक्सेस द इंटरनेट बहुत न्यूज में है, रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जजमेंट्स भी है, लीगल एंगल भी है, क्रिटिकल रीजनिंग के या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चंस भी इस पे बन सकते हैं। तो डेटा का जो जितने भी है, चाहे डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है, डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड है, ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी इसी से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, all these tests are being conducted through artificial intelligence. So NLS is claiming big that we are going to conduct through artificial intelligence, and our AI will catch you if you use any sort of cheating, if you try to cheat by any other procedure or any other tool, so will catch you by artificial intelligence. तो उसका भी, उसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है, इसमें भी डेटा है, इसमें भी लीगल एंगल है, इसमें भी जजमेंट्स हैं। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ें, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि उस पर बहुत सारे जजमेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर हर तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और एक एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में था। इसके अलावा आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जो एलपीटी ने आपको प्रोवाइड किया है, लीगल रीजनिंग मॉड्यूल नंबर 6, लीगल जीके का एक मॉड्यूल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स है, करंट एंड हिस्टोरिकल जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, ये जरूर करके जाएं। ये टॉपिक्स होपफुली आपको मिलेंगे कल के एनलेट 2020 एग्जाम के अंदर। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि इस एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए, पॉजिटिवली अप्रोच करिए। अगर आप इस एग्जाम में कुछ भी पॉसिबल है, अगर आपका लक फेवर करता है, 4 या 5 क्वेश्चंस आप फेवरेबल हो जाते हैं, तो यू कैन इजीली मेक इट टू नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर विदाउट एनी डिफिकल्टी, राइट। तो आप कोशिश ये करिए कि पॉजिटिविटी, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप पॉजिटिविटी से एग्जाम देंगे, कॉन्फिडेंस से एग्जाम देंगे, बिना किसी नर्वसनेस के एग्जाम देंगे, इंजॉय करते हुए एग्जाम देंगे, और चिल रह के एग्जाम देंगे। जस्ट चिल, जैसे कि एक महान आदमी ने पहले भी बताया है कई बार, तो जस्ट चिल। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट टेक इट लाइक एन एग्जाम, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस। ये एक एग्जाम है बेटा, आपकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनएलएस बैंगलोर के ऑन पार है एनएलयू दिल्ली, नालसार हैदराबाद, कैलकाटा, जोधपुर, भोपाल, ये सारे अच्छे लॉ स्कूल्स हैं। और आप अगर ऑनेस्ट एफर्ट्स आपने किए हैं, पॉजिटिविटी से एग्जाम देंगे, तो 100% आप किसी लॉ स्कूल, अच्छे लॉ स्कूल में सेलेक्ट हो जाएंगे। एनलेट के बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हमने करवाए। एवरी डे वी आर कंडक्टिंग अ ऑनलाइन एनलेट बेस्ड मॉक टेस्ट ऑन योर एलएमएस पोर्टल, जो online.lawpreptutorial.com है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपने किए हैं, बहुत पढ़ाई की है, वो सब काम आएगी, प्रोवाइडेड कि आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, पॉजिटिविटी से एग्जाम को करते हैं। एग्जाम का रिजल्ट पे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने
रिजल्ट के ऊपर एक स्टे कर दिया है कि दे NLS won't be able to publish the result before the Supreme Court's final judgment. So you just need to appear for this exam and you can be chilled, relaxed. उसके बाद क्लैट दें, एलेट दें, फिर क्लैट दें, उसके बाद रिजल्ट आएगा. तो चिंता वाली कोई भी बात उसमें नहीं है. तो ये सारी चीजें आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और भी एनलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. हम ट्राई करेंगे आपके आंसर्स को रिस्पॉन्ड करने का. हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू. आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को. क्लैट, एनलेट, एलेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नॉलेज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.